दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछली बार क्लास 10th के मैथ से स्टार्ट किया था, अपना स्टार्टअप बनाया था, इस बार हम क्लास 11th के मैथ से स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर क्या है, सेट्स। जिन्हें पढ़ना होगा उन्हें तो पता ही होगा कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, सेट्स। ठीक है, तो सेट्स मीन्स होता क्या है। सेट सिंपली क्या होता है, डिनर सेट होता है, किचन सेट होता है, मतलब कुछ भी सेट को हम कहते हैं ना, सेट है, सिंपली बस सेट है। तो सेट सिंपली होता क्या है वो पहले देखते हैं। ठीक है, सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल भी बोल सकते हैं। सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स सेट होता है हमारा। ठीक, अब हम सेट को दो फॉर्म में डिनोट करते हैं। किसमें, एक रोस्टेड फॉर्म, देन हमारा दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम फैमिलियर हो जाते हैं रोस्टेड फॉर्म से। देखिए, रोस्टेड फॉर्म लिखने से पहले, सेट का रोस्टेड फॉर्म लिखने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें पहले देखना होगा, जिनको हमें पहले सीखना होगा एंड याद करना होगा। देखना सीखना तो होगा ही, पर याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। एंड जेड, जो कि किसके लिए होता है, एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है। एन हम किसके लिए डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। जेड किसके लिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है। देन थर्ड जो हमारा क्यू है, गैस करिए क्यू किसके लिए यूज़ होता होगा, ये द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के लिए यूज़ होता है, ऑल रैशनल नंबर्स के लिए। इसी तरीके से आर होता है, इसी तरीके से जेड डैश होता है, इसी तरीके से क्यू डैश होता है, एंड इसी तरीके से आर डैश भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आर का क्या होगा। जैसे कि रैशनल नंबर के लिए यहाँ हो गया सेट, और ये हमारा रियल नंबर के लिए हो गया, ये ऑल इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, यहाँ जेड जो है ऑल इंटीजर्स के लिए है। तो सिंपल इसको मानते हैं क्या, ये निगेटिव इंटीजर्स के लिए, क्योंकि जो यहाँ जेड डैश है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। क्यू जो है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए है। किसके लिए है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। एंड आर जो हमारा है वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है। ठीक है, यहाँ तक तो मतलब इतना सिर्फ हमने बता दिया आपको कैसे क्या किसके लिए यूज़ होता है। अब आप देखिए, हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, सेट बिल्डर या सेट रोस्टेड फॉर्म लिखते हैं, तो एक लेके चलते हैं रियल नंबर, जो कि सबसे ईजी होता है। तो रियल नंबर आर इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट आप लगाएंगे, इसमें कुछ भी लिखेंगे, ए बी सी डी ई एक्सेट्रा कुछ भी लिखेंगे, तो ये आप मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। जी दोस्तों, आप मिडिल ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो आपका मिडिल ब्रैकेट मतलब कहते हैं ना, एग्जामिनर कहेगा कि लिखना क्या था, लिख क्या दिया। फिर एग्जामिनर, आप बोलेंगे लिखना क्या था, लिख क्या दिया, और एग्जामिनर बोलेगा नंबर देना क्या था, दे क्या दिया। तो वही हालत हो जाएगी आपकी, ना घर के ना घाट के। मतलब घर पे आके मम्मी से तो बोल देंगे कि नहीं सब ठीक किया है, सिर्फ इसको भूल जाइएगा तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। मम्मी से तो बोल दीजिएगा कि मम्मी सब ठीक है, अच्छा किया है, ये किया वो किया, बट आपका एग्जामिनर जो है वो जानेगा ना कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हम दिखाते हैं। अब हम देखेंगे कि रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखते कैसे हैं एक्चुअल। फर्स्टली आप देखिए रोस्टेड फॉर्म में। ठीक है, रोस्टेड फॉर्म में तो अगर कुछ भी दिया हुआ है रोस्टेड फॉर्म में, अगर हम देखते हैं तो ए इक्वल्स टू, अगर दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, वोवेल से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम रोस्टेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, नंबरिंग में लिखेंगे, ए ई आई ओ डैश लगा के लिखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर कुछ ऐसा दे देता है कि
ए को 2 बार लिख देता है या ई को 2 बार या किसी को 2 बार, तो ये रूल होता है कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर या कोई भी मतलब कुछ भी अगर 2 बार इसमें रिपीट होगा तो आप उसको एक ही बार यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ जैसे कि शादी किसी की है तो वहाँ पे इनविटेशन कार्ड है तो एक ही लोग इनवाइट होंगे, 2 लोग हैं तो भाई एक बाहर से ही राम राम, वही वाला सिस्टम है यहाँ पे, तो एक ही को अंदर आने दीजिएगा, ठीक। ये तो पहला रूल हो गया। अब आप कहेंगे कि AIOU ई यहाँ लिख दिए तो कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ ई गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसका दूसरा रूल ये कहता है कि इसको हम सफल करके भी लिख सकते हैं, इसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, बस ये सारे कंटेंट इसमें होने चाहिए, होना ज़रूरी है। क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे देखते हैं, A इज़ टू, हम जो वोवेल है हमारे उसको पूरे को हम x मान लेते हैं, तो x डैश, x इज़ द वोवेल ऑफ, सॉरी, x इज़ द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्लियर है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, मतलब जो इसका इंट्रोडक्शन है, जो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन इसका होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये जो रोस्टेड फॉर्म है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्लियर है। आज तक के लिए इतना ही। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पावर सेट और कई सारी चीज़ें, ऑपरेशन सेट, कई सारी चीज़ें हम आपको देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो हमारी गलती हो उसको आप कमेंट में बताएं ताकि हम आपके लिए और उसमें अच्छे से सुधार कर सकें और उसमें अच्छे से मतलब आपके सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हमारा रिवाइज़ भी है, हमारा रिवीजन भी है, बट आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। ओके।